प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। दोबारा सुनिएगा, बहुत अच्छी लाइन है ये। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो देखते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए हम आंखें बंद करना भूल जाए, यानी नींद और सोना भूल जाए। तो चलिए इसी मोटिवेशन थॉट्स के साथ हम चलते हैं अपना टॉपिक आगे, नेक्स्ट सेशन आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज। अभी हमने लास्ट सेशन में आपको परसेंटेज का बहुत ही बेसिक आइडिया दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई वैल्यू दी है तो वो परसेंटेज में किसके इक्वल है, और अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा। अब आज जो है हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट कर देंगे करना, और धीरे धीरे बेसिक टू हाई लेवल हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिक्सचर पे और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते होंगे परसेंटेज के, जनसंख्या पर, चुनाव पर, परीक्षा पर आधारित नंबरों पर, हर तरह के ए टू जेड ऑल क्वेश्चन कराएंगे। और एलिगेशन और मिक्सचर भी एक टॉपिक अलग है, बट हम उसे परसेंटेज में ही आपको कवर करके पढ़ाएंगे, तो आपका वो टॉपिक भी इसी में कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले आसान से शुरू करते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, कि 60 200 का कितना प्रतिशत है। 60 200 का कितना प्रतिशत है, यह आपको ज्ञात करना है। चलिए अब इसे गौर से देखिएगा और नजरें अपनी बनाए रखिएगा। क्या कह रहा है? 60 जो है किसका पूछ रहा है। जब भी किसका पूछे या कितने में पूछे तो उसको आप हमेशा क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब अब देखिए, कोई भी नंबर है अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको हमने पहले बदल दिया था। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 2 से 60 को भाग देंगे 30 आ जाएगा। तो ये यानी वैल्यू हमारी कितनी आई, 30% आ गई। तो 60 हमारा 200 का कितना है, 30% है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। चलिए एक और आसान सा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको समझने के लिए। जैसे हम दिन की बात अगर करते हैं कि हम कहते हैं कि 8 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत हैं। 8 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत हैं। चलिए अब इसके लिए तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कुल घंटे कितने होते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको इतना तो जरूर पता होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो चलिए यह क्या पूछ रहा है कि 8 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंटेज है। 8 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंटेज है। 8/24 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। इसमें किसी को डाउट होगा तो कमेंट करेगा, ध्यान से समझिएगा एकदम। कोई भी वैल्यू है उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज हटाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 8 से आप डायरेक्ट 24 को काट दीजिए, 3 आ गया। तो 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये हम आपको बता ही चुके हैं, और आप इसको भाग देंगे तो भी इतना ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अब यहीं पर कुछ और वैल्यू का हम लोग चेंज करते हैं पहले, तो देखते हैं क्या आता है। आप बस देखते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। मैं बहुत ही इस बार आराम से चैप्टर को पढ़ाऊंगा। कुछ लोगों की शिकायत थी कि प्रॉफिट एंड लॉस सर आपने ज्यादा तेज पढ़ा दिया या ज्यादा टफ बता दिया, तो इस बार हम आपको एक दिन में कम क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपके ऊपर क्या हो, बर्डन ना हो। भले आप कम क्वेश्चंस पढ़िए, लेकिन आपको क्या, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और सारी चीजें एकदम समझ में आनी चाहिए, जिससे कि एग्जाम हॉल में आप गलती ना करें। चलिए अब आगे कुछ और देखते हैं क्वेश्चन हम। अगर अब हम कहते हैं यहां पर कि कोई भी एक संख्या रैंडम, आप कुछ भी ले लीजिए, कि कहते हैं हम, चलिए 50 500 का कितना प्रतिशत है।
और सेम इसी तरह एक क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कि 4 अंडे 2 दर्जन अंडे के। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जगह कम है तो 1 लिख दे रहा हूं मैं। अब देखिए क्वेश्चन, आप देखिएगा कैसे सॉल्व होगा आसानी से। कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए। 50 500 का कितना प्रतिशत है? मान लिया 500 रुपए थे आपके पास, उसमें से आपने इसको 50 रुपए दिया। अब कितना प्रतिशत पूछ रहा है, यानी प्रतिशत लगाना है आपको। प्रतिशत लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको आप देंगे तो 10 आ गया। तो ये वैल्यू कितने के बराबर है? ये वैल्यू 10% के बराबर है। अब चलिए अगला देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं। 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं। तो 2 दर्जन में कितने अंडे होंगे? 2 दर्जन में 24 अंडे होंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलिए 4 अंडे अगर 24 में पूछे जाए कितना प्रतिशत है, अब आप कुछ नहीं करेंगे, इसको भाग दे देंगे, यहां पर 6 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 100/6 तो ये कितना आएगा? 16 सही 2/3% आएगा। आप भाग करके देख लेंगे, कट जाएगा ये। आप 2 से इसे काट दीजिए और इसे आप 50 कर दीजिए और आसान हो गया आपके लिए। देखिए कितना आसानी से निकल आया। अब चलते हैं इसका उल्टा पूछेंगे। अभी हम आपको नंबर दे रहे थे और परसेंटेज पूछ रहे थे। अब हम आपको परसेंटेज पूछ देंगे और आपसे कितना मान पूछेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आपको करा रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखिए एक भी कॉन्सेप्ट कह रहा हूं ना, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपके क्वेश्चन सारे क्या होंगे? सही होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हम कहते हैं किसी मूल्य पर, चलिए थोड़ा टफ हो जाएगा आपसे। हम बोलते हैं मान लीजिए 70 रुपए है। 70 रुपए का 14 सही 2/7% कितना है? ये आपका सवाल है। देखिएगा कितनी आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है 70 रुपए का 14 सही 2/7% कितना होगा। अब पहली चीज तो देखिए, ये चीज आपको मैंने कल टर्म पे भी बताई थी और कहा भी था पढ़ लीजिएगा। जिसने ना देखा हो पुरानी वीडियो जस्ट देख ले। 14 सही 2/7 की वैल्यू होती है 1/7। यानी किसी भी चीज के अगर 7 भाग हैं तो उसका 1 भाग जो होगा वो उसका 14 सही 2/7% होगा। तो 70 रुपए का अगर 1/7 भाग हमें जानना है तो 70 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई हमारी। अब देखिए 1 भाग की वैल्यू 10 आ गई। तो जो ये 1 भाग है हमारा, यही तो 14/7% है। अगर 70 को 1/7 में भागना था, ये मान लीजिए 1/7 भाग 70 रुपए का पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो ये जो 7 भाग है, ये जो 7 भाग है, इसी की तो वैल्यू है बेटा 70। तो 7 भाग की वैल्यू जब 70 है तो 1 भाग की वैल्यू 10 होगी। और यही तो हमारा 1/7वां हिस्सा 14 सही 2/7% है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है आपका तो वो और दूर कर देते हैं। आप बस देखते जाइए और क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट कितने आसानी से होता रहेगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का। चलिए क्वेश्चन हम छठा लेते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर 900 रुपए का 900 रुपए का 11 सही 1/9% कितना है। अब देखिए कल हमने जैसा कि बताया था आपको 11 सही 1/9 की, तो पहले तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। 11 सही 9% का मतलब होता है 1/9। यानी इस चीज को जो 9 भाग में तोड़ेंगे, 900 रुपए को 9 भाग में पहले तोड़ेंगे और उसका जो 1 भाग होगा उसी का मान कितना होगा? 11 सही 1/2% होगा। यानी ये जो 900 रुपए है ये टोटल 9 भाग की वैल्यू है, 9 पार्ट की वैल्यू है। तो 100 रुपए यहां पर कितना होगा? 1 भाग होगा। 100 रुपए क्या होगा? 1 भाग होगा। और यही तो हमारा 11 सही 1/9% है। यही तो हमारा 11 सही 1/9% है। तो देखिए कितनी आसानी से निकल आया।
चलिए अब और देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक चीजें वही है, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, बहुत कठिन नहीं होते हैं ये सवाल, बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ये, में भी हमारा 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है। हम कहते हैं किसी वस्तु के मूल्य में, चलिए करते हैं हम, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई, ये समझ लीजिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी होने के बाद उसका मूल्य क्या हो गया, यहां पर लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत छोटा क्वेश्चन है। बढ़ोतरी के बाद मूल्य उसका कितना हो गया, बढ़ोतरी के बाद मूल्य उसका कितना हो गया, 125 हो गया। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। 25% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 25% बराबर आपको हमने पहले ही बताया 1/4 होता है, यानी 4 रुपए में कितना, 1 रुपए बढ़ा दे रहा है। 4 रुपए में जब 1 रुपए बढ़ा देगा तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मूल्य बढ़ोतरी के बाद मूल्य कितना है, 125 है, यानी ये जो 5 भाग है, ये 5 की वैल्यू भी तो 125 है। और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य हमारा 25% 1/4 है, तो प्रारंभिक मूल्य तो हमारा 4 था ना, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, जब 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू 25 आई। और प्रारंभिक मूल्य हमारा 4 था, प्रारंभिक मूल्य हमारा 4 था, तो 25 चौका 100 हुआ कि नहीं हुआ, ये 25/4 से 25 × 4 से आया है। कितना आसान है देखिए। चलिए अब देखिए, आपको इसके हिसाब से क्लियर हो गए होंगे सारी चीजें, परसेंटेज की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब बहुत आराम पढ़ा रहा हूं, और आप सिलेबस की तो टेंशन पूरी छोड़ दीजिएगा मेरे ऊपर। कैसे नहीं खत्म होगा, जब नहीं खत्म होगा आपका एग्जाम के 1 महीना पहले सिलेबस, आप मुझसे बात करिएगा, मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। और यूपी पुलिस वाले बच्चे ध्यान देंगे, जरूर ध्यान देंगे। अगर उस अनाउंसमेंट वाली वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे तो आपके लिए एक रेगुलर बैच जरूर लेके आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस मेहनत के लिए, इस पसीने के साथ भी आपको पढ़ाने के लिए प्लीज एक लाइक और एक शेयर, और हमारे चैनल को जो भी नए लोग देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।